नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 18 जुलाई, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि शुक्ल त्रयोदशी, सूर्योदय का समय 5:22:56, सूर्यास्त का समय 6:57:56। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। 18 जुलाई का दिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक पास किया गया था। इससे 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक स्वतंत्र भारत के स्वरूप के निर्धारण के लिए था और इसी में भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई थी। तो चलिए इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहली बड़ी खबर, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की महिलाओं को सशक्त करने को लेकर जल्द ही एक नए कल्याणकारी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखनी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने नियुक्त प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को कहा। वे मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बुधवार को सीनियर अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आरक्षी और उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगली बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां करंट लगने से ताजिया निशान ले जा रहे युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के चकमंचू गांव में बुधवार की दोपहर ताजिया निशान लेकर गांव का भ्रमण करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग के झुलसने की सूचना है। गांव का ही हैदर अंसारी पिता ताजुद्दीन अंसारी ताजिया लेकर गांव का भ्रमण कर रहा था। इसी दौरान 11,000 वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में कच्चे बांस की बिल्ली आ गई। बांस में करंट प्रभावित होने के कारण घटनास्थल पर ही हैदर की मौत हो गई। पीड़ित परिवारों को बिजली विभाग से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है। इस हादसे से इलाके में मातम पसर गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बावर्ची का काम करता था। वो घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। मृतक के पिता ताजुद्दीन अंसारी ने कहा कि आज वो निशान लेकर निकला था। करंट से हैदर की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव आने पर चकमंचू करबला में दफन किया जाएगा। वहीं हादसे में झुलसे हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अगली खबर देखिए जमशेदपुर के बिष्टुपुर से आ रही है, जहां 24 लाख रुपए धोखाधड़ी का केस दर्ज। न्यू बाराद्वारी प्रेरणा सरला अपार्टमेंट निवासी भवेश रणपर ने बिष्टुपुर थाना में राजेंद्र वसानी और उनकी पत्नी रमा वसानी के खिलाफ धोखाधड़ी की व धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला मई 2024 से जुलाई 2024 के बीच की है। जानकारी के अनुसार भवेश रणपर ने बिष्टुपुर में दुकान के लिए आरोपियों को 24 लाख रुपया दिया था, लेकिन आरोपियों द्वारा अब तक ना ही दुकान दिया गया और रुपया की मांग करने पर धमकी दी जाती है। पुलिस के अनुसार मामला रुपये की लेन देन का है। मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर देखिए साहिबगंज से है, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर का आजसू पार्टी से इस्तीफा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसके साथ ही पार्टियों का छोड़ना व दामन थामने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष अकील अख्तर ने आजसू पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी अकील अख्तर ने आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को पत्र लिखकर दी है। पत्र में उन्होंने निजी कारणों से आजसू पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा देने का जिक्र किया है। अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा है कि वे आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे यह अभी तय नहीं किया है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए अगर निर्दलीय या किसी अन्य दल में शामिल होकर चुनाव लड़ने की बात आएगी तो इस पर विचार किया जाएगा। बता दें कि अकील अख्तर पहली बार पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से 2009 में चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को विधानसभा चुनाव में हराया था। अगली खबर सिमडेगा से है, जहां घर में लगा ताला तोड़ 1.5 लाख के जेवर चुरा ले गए चोर। गुमला शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। चोर प्रतिदिन शहर के किसी न किसी हिस्से में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस चोरी की घटना को रोक नहीं पा रही है। बीते रात को पुनः गुमला शहर से सटे विद्यांचल नगर ढोडरी टोली बस्ती में चोरी हुई है। इस बार चोरों ने सीसई के पत्रकार प्रफुल्ल भगत के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर घर से 1.5 लाख रुपए के जेवर व नगद राशि ले गए। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। सभी लोग शादी समारोह में गए थे। प्रफुल्ल भगत ने गुमला थाना में लिखित आवेदन सौंपकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है।
आवेदन के माध्यम से उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को मेरे घर से कुछ दूर स्थित मेरी बड़ी बहन के घर में शादी समारोह था। इसमें शामिल होने के लिए हम लोग सपरिवार घर में ताला बंद कर गए थे। रात में शादी समारोह में ही रुक गए थे। 16 जुलाई को मेरी बेटी कुमकुम कुमारी स्कूल जाने के लिए घर आई तो घर का ताला टूटा देखा। इसकी सूचना हम लोग को दी गई। हम सभी घर आकर देखे तो कमरे के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। गोदरेज वो 2 बक्से का ताला टूटा हुआ था। जांच करने में 2 जोड़ी सोने के कान के टॉप्स, गला का लॉकेट, 2 पीस पायल, चांदी का 2 जोड़ा, बिछिया 2 जोड़ा नहीं था। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। अगली खबर सरायकेला खरसवां से है, जहां शादी की खुशियां गम में हुई तब्दील। बारातियों से भरी बस में दौड़ा 11,000 वोल्ट करंट, गांव में पसरा मातम। बीते रात कुचाई से तमाड़ जा रही बारातियों से भरी बस बिजली की तार के चपेट में आ गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में मृतक कुचाई के बरहातू गांव के दिनेश सिंह मुंडा व एक नाबालिग जितेंद्र सिंह मुंडा का शव गांव में पहुंचते ही पूरे गांव में माहौल गमगीन हो गया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग ढनास बंधाते नजर आए। स्थानीय विधायक दशरथ गागराय भी बरहातू पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इसके पश्चात स्थानीय रीति रिवाज के साथ तीनों शव का अंतिम संस्कार किया गया। अगली खबर देखिए रामगढ़ से आ रही है, जहां स्क्रैप चोरी कर रही महिलाएं पकड़ी गई। भुरकुंडा कोलियरी की हाथीदाड़ी भूमिगत खदान के पास चोरी कर रही 5 महिलाओं को सीसीएल कर्मियों ने पकड़ लिया। चोरी करने वाली महिलाएं ऑटो लेकर पहुंची थी। पकड़ी गई महिलाओं को सीसीएल सुरक्षा विभाग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा विभाग ने जब्त स्क्रैप ऑटो व महिलाओं को भुरकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया। सुरक्षा प्रभारी रामकुच महतो ने बताया कि चोरी की सूचना मिलने पर जब टीम वहां पहुंची तो पाया कि उनके बोरे में स्क्रैप भरा था। मौके से महिलाएं भागने लगी, जिन्हें होमगार्ड की महिला जवानों ने पकड़ लिया। महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि वे लोग स्क्रैप को रामगढ़ के कबाड़ी के पास बेचते हैं। समाचार लिखे जाने तक पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर रही है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां मेडिकल हॉल की आड़ में चल रहा था लिंग परीक्षण का खेल। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने किया भांडाफोड़। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी मेडिकल हॉल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग कोडरमा की टीम ने छापेमारी की। कोडरमा के सीमावर्ती गिरिडीह जिले के स्टेशन रोड निकट इस मेडिकल हॉल में भ्रूण का लिंग परीक्षण किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने छापेमारी कर पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन व अन्य सामान बरामद किए हैं। मौके से पुलिस ने मेडिकल हॉल से 2 आरोपियों बिंदु सिंह और विनोद कुमार भारती को भी गिरफ्तार किया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मेडिकल हॉल का संचालक पिंकू मंडल फरार है। दरअसल कोडरमा डीसी मेघा भारद्वाज को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरिडीह के मेडिकल हॉल में गैर कानूनी तरीके से गर्भ में लिंग जांचने का काम किया जा रहा है। गिरिडीह के अलावा कोडरमा और हजारीबाग में भी भ्रूण जांच करने का बड़ा खेला चल रहा है। इसकी शिकायत मिलने के बाद डीसी मेघा भारद्वाज ने विशेष टीम गठित की थी। इस टीम में एसडीओ रिया सिंह, सीएस डॉक्टर अनिल कुमार और अन्य लोग शामिल रहे। अगली खबर देखिए पलामू से आ रही है, जहां गलत तरीके से नियुक्त 512 पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। पलामू जिले के छतरपुर व नौडी बाजार प्रखंड में गलत तरीके से नियुक्त 512 पारा शिक्षकों को झारखंड हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई के आदेश में झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। साथ ही इन्हें पुनः कार्य पर रखने एवं वेतन भुगतान देने के आदेश से भी इनकार किया है। इसके साथ ही याचिका निष्पादित कर दी है। मालूम हो कि झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक ने पलामू के जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया था कि छतरपुर के 302 व नौडी बाजार के 210 सहायक अध्यापक पर अनुशासनिक सह प्रशासनिक प्राधिकार का निर्णय प्राप्त होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकेगी। फिलहाल उनसे कार्य नहीं ले। इसके बाद छतरपुर व नौडी बाजार के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने पत्र निर्गत कर इन सभी पारा शिक्षकों के शिक्षण कार्य पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 348 पारा शिक्षकों ने इस मामले को लेकर 2023 में हाईकोर्ट में 11 याचिकाएं दायर की थी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।